नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर जी महाराज साहब सदियों पहले हमें क्या समझा रहे थे। हाथों की माला तो हम सब फेरते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को बदला है? भीतर की ओर चले हम। आज जो सच आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी है जो आपकी पूरी हकीकत को बदल सकता है। क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं, पैसा, प्यार या सफलता, वो सब पहले से ही आपके पास मौजूद है। बस फर्क तो केवल इतना है कि आप उसे देख नहीं पा रहे। देखिए, आज जो ये सफ़र है, इसमें हम प्राप्ति सिद्धि का नाम तो आपने सुना ही होगा, और कई लोग जो है इसे चमत्कार मानते हैं, कुछ इसे तांत्रिक शक्ति समझते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा है, कहीं ज़्यादा खतरनाक और रोमांचक है। और आज हम आपको प्राप्ति सिद्धि का वो सच दिखाने वाले हैं जो ना सोशल मीडिया पर मिलेगा और ना ही किसी आम किताबों में लिखा है। तो ज़रा ध्यान से सुनिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपकी चाहत जो है आपकी हकीकत बनने वाली है। और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का वो वचन जो है, माला फेरत जुग भया, उसके रहस्य को समझना होगा। तो ज़रा ध्यान से सुनिए, और लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड रुकिए भी और खुद से सवाल पूछिए पूरी ईमानदारी से। क्या आप सच में वे पाना चाहते हैं जो आप मांग रहे हैं, या फिर आप सिर्फ उस खालीपन से भाग रहे हैं जो उसके बिना महसूस होता है? क्योंकि केवल भीतर की ओर मुड़ना जो है वही इसका रहस्य नहीं था जो कबीर जी महाराज साहब ने कहा। यहाँ पर जो है पूरा खेल असली मोड़ लेता है अगर आप ये भीतर अपने सवाल पूछें कि क्या आप वाकई वो चाहते हैं जो आप कह रहे हैं। देखिए, एक इंसान जो है बचपन से एक बात सुनते आया है, सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, आपकी सबसे बड़ी चाहतें ही अक्सर आपसे दूर क्यों भागती? यहीं पर आता है प्राप्ति सिद्धि का वो नियम जिसे मॉडर्न साइंस क्वांटम एंटेंगलमेंट कहती है। मॉडर्न साइंस और हमारे जो पूर्वज हैं इसे स्पंदन कहते हैं। तो सीधी भाषा में अगर समझिए तो ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं समझता, वे सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी समझता है। अब इसे महसूस कीजिए एक उदाहरण के साथ। मान लीजिए आपको अपना पसंदीदा गाना सुनना है जो कि 98.3 FM पर बज रहा है। अब आप चाहे प्रार्थना करें, रो लें या चिल्ला लें, जब तक आप रेडियो को 98.3 पर ट्यून नहीं करेंगे आपको सिर्फ शोर सुनाई देगा, संगीत नहीं। तो ठीक यही आपकी ज़िंदगी में भी हो रहा है। इस बात को समझिए, जब आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, तो असल में आप अपनी फ्रीक्वेंसी अभाव पर सेट कर रहे हैं। और बिना भाव के की हुई तपस्या, किया हुआ नाम जब सब व्यर्थ हो जाता है, तभी तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि ये माला फेरनी छोड़, तू मन का फेर, ताकि वो फ्रीक्वेंसी जो है तेरे भीतर वो फ्रीक्वेंसी बन सके जिसमें भाव सेट हो। देखिए, आप ब्रह्मांड को बार बार बता रहे होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, और ब्रह्मांड का ये नियम वो बेहद सख्त है, जो आपके भीतर है वही और बढ़ेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है। यदि आपके भीतर अभाव है तो बाहर भी अभाव ही दिखाई देगा। यहीं पर प्राप्ति सिद्धि का असली रहस्य शुरू होता है, जिसे द लॉ ऑफ एजम्पशन कहा जाता है। आपको अपनी चाहत को मांगना नहीं है, आपको उसे मान लेना है। यही बात यहाँ पे आती है कि परमात्मा को जो है पाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको ये मान लेना है। अनात्मा और आत्मा का जो हमने वो जो
पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी उस सफ़र में अनात्मा और आत्मा की, तो वो आप सुन सकते हैं। जो कल की ये यात्रा थी, हमारी सफ़र था, वीडियो थी। आपको उसे मान लेना है, आपको अपनी चाहत को मांगना नहीं है, आपको अपने प्रिय को जो है आपको उसे मान लेना है। ऐसे जीना है जैसे वे चीज़ पहले ही आपकी हो चुकी हो। जब आपकी भीतर की अवस्था और आपकी बाहरी की इच्छा एक ही फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगती है तो ये भौतिक दुनिया झुकने लगती है, उसे हकीकत बनना ही पड़ता है। लेकिन ज़रा ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा जो है कैच है। एक ऐसी मानवीय गलती भी है जो आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी को सिर्फ 1 सेकंड में बर्बाद कर देती है। एक ऐसी भावना जो आपकी हर मैनिफेस्टेशन को, हर प्रार्थना को शुरू होने से पहले ही कैंसिल कर देती है। क्या आप जानते हैं वे कौन सी भावना है? क्या आप जानते हैं? और अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां चाहत खत्म होती है और प्राप्ति शुरू हो जाती है। इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि प्राप्ति सिद्धि का सबसे बड़ा रहस्य मेहनत में नहीं बल्कि शून्य में छिपा है। हाँ, शून्य। जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो आपके भीतर एक हलचल पैदा होती है, एक बेचैनी, एक डर। अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा? और यही डर, यही तड़प आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। साइकोलॉजी इसे रेजिस्टेंस कहती है, यानी आप खुद ही अपनी इच्छा के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। और यही आता है प्राप्ति सिद्धि का दूसरा और सबसे गुप्त नियम, शून्य अवस्था। लेकिन शून्य का मतलब खाली होना नहीं है। शून्य का मतलब है इतना पूर्ण होना कि कुछ पाने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। इसे महसूस कीजिए एक उदाहरण के साथ। एक किसान बीज बोता है, उसे पानी देता है, लेकिन क्या वो हर 5 मिनट में मिट्टी खोद कर देखता है कि पौधा निकला या नहीं? नहीं, वे बीज को मिट्टी के हवाले कर देता है, वे शून्य हो जाता है। उसे भरोसा होता है कि प्रकृति अपना काम करेगी। ठीक इसी तरह जब आप अपनी इच्छा को ब्रह्मांड के हवाले कर देते हैं और खुद अपनी ज़िंदगी में शांत और संतुष्ट हो जाते हैं, तब आपकी एनर्जी अभाव से निकलकर प्रवाह में आ जाती है। यही तो बात है कि व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ देर मैंने बंदगी की, कुछ देर मैंने इबादत की, कुछ दिन मैंने नाम जप किया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो वही तो अभाव हो गया। तो होगा भी कैसे जब उसके साथ अपना स्वार्थ ही जोड़ दिया, जब उस पर भरोसा ही नहीं जिस नाम जप को आप कर रहे हैं, तो किस प्रकार वो चीज़ होगी? प्राचीन ग्रंथों में इसे अनासक्ति कहा गया है। जब आप परिणाम से अपना मुंह मोड़ देते हैं तभी वे परिणाम आपकी तरफ दौड़ना शुरू करता है। तो शून्य होने का मतलब है अपनी इंटेंशन को एक तीर की तरह छोड़ देना और फिर धनुष को नीचे रख देना। क्योंकि अगर आप तीर को पकड़े रहेंगे तो वे कभी निशाने तक पहुंचेगा ही नहीं। यही वे अवस्था है जहां योगी और बड़े सफल लोग जो हैं अपनी किस्मत लिखते हैं। वे मांगते नहीं हैं, वे उस शून्य में जाकर अपनी इच्छा को एक बीज की तरह बो देते हैं और फिर अपनी वर्तमान खुशी में खो जाते हैं। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है कि इस शून्य तक पहुंचा कैसे जाए, किस प्रकार उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंचा जाए जो कि ये ब्रह्मांड सुनता है। जब दिमाग हर पल शोर मचाता है तो ये शांति आती कहाँ से है? यही पर काम आता है एक सीक्रेट फिजिकल ट्रिगर, एक ऐसा ट्रिगर जो आपके शरीर के 5 तत्वों को एक मैग्नेट बना देता है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो आपकी फ्रिक्वेंसी अपने आप बदलने लगती है। आप जानना चाहते हैं कि वो ट्रिगर क्या है? और अब बात आती है एक्शन की। आपने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर ली, आप शून्य भी हो गए, लेकिन सवाल ये है उस विचार को इस हार मास की दुनिया में उतारेंगे कैसे? उस चीज़ को कैसे? तो यहीं से शुरू होती है पंच महाभूत सिद्धि। क्योंकि आपका शरीर और ये पूरी कायनात 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और देखिए, प्राप्ति सिद्धि का असली फिजिकल ट्रिगर तो यही है। आप अपनी इच्छा को इन 5 तत्वों के साथ लॉक कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वे सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ दिमाग में, यानी सिर्फ आकाश तत्व में जीते हैं। और इसी वजह से उनकी इच्छाएं सिर्फ ख्याल बनकर रह जाती हैं। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे। इसे एक प्रोटोकॉल की तरह समझिए। रात को सोने से ठीक पहले जब आपका शरीर ढीला पड़ने लगता है और दिमाग शांत होने लगता है, तभी शुरू होता है असली काम। सबसे पहले वायु तत्व
अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस ले और अपनी इच्छा को उस सांस के साथ अंदर खींचिए। ऐसा महसूस करें कि वे सिर्फ फेफड़ों में नहीं, आपकी रग रग में दौड़ रही है। अब आता है सबसे शक्तिशाली ट्रिगर, जल तत्व। आपका शरीर 70% पानी है और पानी याद रखता है। सोने से पहले एक गिलास पानी अपने हाथ में ले और अपनी इच्छा को ऐसे देखें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी है। इस सीन को, उस एहसास को उस पानी में भर दें और फिर धीरे धीरे उसे पी जाएं। जैसे ही वे पानी आपके भीतर जाएगा, आपकी हर कोशिका तक वे संदेश पहुंच जाएगा। अब बारी है अग्नि तत्व की, यानी आपका जज्बा, क्योंकि बिना आग के कोई भी परिवर्तन नहीं होता। देखिए, आपकी आंखें बंद करें और महसूस करें कि वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, वो गर्मी जो आपको तब महसूस होगी जब आपकी इच्छा सच में बन जाएगी। उसे अभी इस पल अपने सीने में जगा दीजिए। और आखिर में पृथ्वी तत्व यानी एक्शन। अगले दिन उठकर एक छोटा सा कदम उठाइए, चाहे वे कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी इच्छा की दिशा में होना चाहिए। क्योंकि जब आपके विचार, आपकी सांस, आपकी भावना और आपका एक्शन सब एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तो आप सिर्फ इंसान नहीं रहते, आप जो हैं एक ह्यूमन मैग्नेट बन जाते हैं। और तब ब्रह्मांड के पास कोई विकल्प नहीं बचता। उसे आपकी सोच को हकीकत में बदलना ही पड़ता है। लेकिन सावधान, एक छोटी सी गलती, एक गलत शब्द या एक नकारात्मक विचार आपकी इस पूरी प्रक्रिया को एक सेकंड में राख कर सकता है। उसे एक साइलेंट किलर कहा जाता है, जो बिना आवाज़ के आपकी हर सिद्धि को तोड़ देता है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? तो आइए अब जानते हैं वो अंतिम सत्य जिसे सदियों से छुपाया गया है। और अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आपने फ्रीक्वेंसी को तो समझ लिया, शून्य को महसूस कर लिया। उसके लिए मौन होना पड़ेगा आपको। मौन की तरफ बढ़ना होगा, नाम जप की तरफ बढ़ना होगा अपने भीतर की ओर। देखिए, फ्रीक्वेंसी को समझ लिया, शून्य को महसूस कर लिया और पंच महाभूतों को भी साध लिया। लेकिन अब सुनिए वे अंतिम सत्य जिसे सदियों के साथ जो है 7 पर्दों में छिपा कर रखा गया। सच ये नहीं है कि आप कुछ पा लेंगे, सच ये है कि आप जो चाहते हैं वो आपको कभी नहीं मिलता। आपको सिर्फ वही मिलता है जो आप हैं। यू डोंट गेट वट यू वॉन्ट, यू गेट वट यू आर। दुनिया का हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन ब्रह्मांड उसे सफल नहीं बनाता। ब्रह्मांड उसे सफल बनाता है जिसके भीतर सफलता एक ख्याल नहीं, उसकी पहचान बन चुकी होती है। यही है प्राप्ति सिद्धि का असली अर्थ। अपनी आइडेंटिटी को बदल लेना। जिस पल आप एक मांगने वाले की तरह जीना छोड़ देते हैं और एक निर्माता, एक सम्राट की तरह महसूस करना शुरू करते हैं, उसी पल से आपकी दुनिया की ज्योमेट्री बदलने लगती है। लोग पूछते हैं सिद्धि कब मिलेगी? तो यहाँ पर बहुत से योगी हुए जिन्होंने कहा, जिस दिन सिद्ध होने का एहसास आपकी सोच में नहीं, आपकी हड्डियों तक उतर जाएगा, उस दिन सिद्धि आपके कदमों में होगी। लेकिन सावधान, यहाँ एक साइलेंट किलर छिपा है, संदेह। संदेह वो दीमक है जो आपकी पूरी साधना को भीतर ही भीतर खा जाती है। अगर आप 99% विश्वास करते हैं और सिर्फ 1% भी शक रखते हैं कि शायद ये ना हो, तो वही 1% आपकी हकीकत बन जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड तर्क नहीं सुनता, वे सिर्फ आपकी स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। ब्रह्मांड एक आईना है। अगर आप आईने के सामने खड़े होकर कहें मुझे मुस्कुराहट चाहिए, तो आईना आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप खुद मुस्कुराते हैं तो आईना तुरंत उसे आपकी तरफ लौटा देता है। प्राप्ति सिद्धि बस यही है, ब्रह्मांड के आईने के सामने अपनी इच्छा का रूप बन जाना। अब फैसला आपका है। क्या आप अभी भी मांगने वाले बने रहेंगे या आज से बनने वाले का रास्ता चुनेंगे? और यही बात है कि अपने भीतर की छुपी उस शक्ति को जगा दीजिए जो मौन में जागती है। क्योंकि ये मौन ही जो है, यही ब्रह्मांड की असल फ्रिक्वेंसी है। और मौन से ही जो है सब कुछ प्राप्त होता है। व्यक्ति को लगता है कि शायद सब कुछ खो गया, क्योंकि मौन की तरफ जाना ही सब कुछ गवा के है, सब कुछ खो के है। लेकिन वही वो पहला कदम है जहाँ पर सब कुछ प्राप्त होने का रास्ता है। क्योंकि वहीं पर अभाव मिट जाता है। जब भाव उठता है, जब कोई भी कर्म जो है, प्रभु का नाम भी जो है भाव से लिया जाता है, प्रेम से लिया जाता है, तो वो जो है
प्रभु कल्याण करते हैं। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा था कि ये माला छोड़ और मन का फेर, क्योंकि मन का फिरेगा तो ही तो उस फ्रिक्वेंसी तक भी पहुंच पाएंगे जो ये ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी है। तभी तो सूफियों ने कहा ना कि एक वक्त इबादत में ऐसा आ जाता है कि मैं दिल में ख्याल करता हूँ और खुदा उसे सामने ले आता है, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी वो बन गई, उनके नाम जब से, उनके जिक्र से वो फ्रिक्वेंसी बन गई जिससे वो चीज़ सामने आ गई। जो वो सोचते हैं तो वो उनके पास वो चीज़ आ जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड के साथ उनकी फ्रिक्वेंसी सेट हो गई और भीतरी फ्रिक्वेंसी, और ये भाव के बिना नहीं होगी, ये भाव के बिना नहीं होगी। तो भाव रखिए और फिर प्रभु की ओर चलिए तो परमात्मा कल्याण करेंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।